जैसे अगर 5 चीजें आपके जीवन में आ गई तो आपको तो ठीक, आपके पूरे खानदान में किसी को नरक नहीं जाना पड़ेगा। वैसे आजकल नरक तो कोई जा ही नहीं रहा, दमोह जिले से तो ये नहीं गाँव नरक हवे ना, पूरे दमोह जिले से और सागर जिले से एक नहीं गाँव नरक। और गाँव हुए तुम हमारी बात झुठला दे, हम आप पर गद्दी छोड़ के घरे चले जाए, हमारी बात झुठला दे। पूरे दमोह जिले से कहूँ एक नरक गाँव हुए तो उपसागर जिले से ज्यादा हम कहूँ जात नहीं, अपन तो सागर में कथा करत रहे, तो ज्यादा ने हम लंबे चौड़े घूमे, अपन तो सागर की कथा वाचक हैं। और घूम बेका घूमो तो चाहत मनो को बुलाए, तो जब को बुलाता ही नहीं बाहर हम करेगा, हम तो अपने उधर लगे रहे। आज तक को नरक नहीं गाओ, वो गाँव हो तो तुम हमारी बात झुटलाओ। हमने मरे की जितनी चिट्ठियां पढ़ी बहनों, सब में जो ही लिखो कि फलानी तारीख हो स्वर्गवास होगा, आज तक को नहीं लिखवाओ कि बब्बा को नरकवास होगा। मैंने गाय ने कहा है बब्बा नरक, जिंदगी भर को कर्म करे पाप करे, एक पैसा के कागजा पे 1 पैसा की स्याही से लिखवा दो फलानी तारीख नरक स्वर्गवास होगा। अच्छा तुम तो बैठा रहे आए उनको सीट पे, ऐसे लिखवा देता आदमी जैसे होते नरक के स्वर्ग के दरवाजे खुलवा कहो बब्बा तुम्हें ते बैठो, अब हम चिट्ठियां छपवा दें। पूरी जिंदगी को कर्म और आखिरी में स्वर्गवास। भजन कहा सड़ रहा हुज्जे, ऐसे हो रहा है तो स्वर्गवास का आदमी ने बना लो। अच्छा ऐसे एक और देखियो, आदमी कहते कई आज फलाने भज्जा शांत हो गए, तो पहले का डाकू हते के लुटेरे हते, मरबे के बाद शांत भाई कछु कछु कहते हैं आज भी भगवान को प्यारे हो गए, भगवान चील घर खोले हैं बैठे का कि महाराज जा और हमारा जी को पटका जा। भगवान को मुर्दों से प्रेम यहां है। चिट्ठिया में लिखवाए से स्वर्गवास नहीं होत, पर हां अगर ये 5 चीजें तुम्हारे जीवन में आ गई तो गारंटी है तुम्हारे पूरे खानदान में किसी को नरक नहीं जाना पड़ेगा। 5 चीजें कौन? सबसे पहले माथे पे तिलक लगाओ, माथा सूना मत छोड़ो। टीका लगावे को प्रभाव जानत, तुम रोज टीका लगान लगो तुम्हारी अकाल मौत ने हुज्जे। टीका को वो प्रभाव है। तुम उन्हें इतने जने हो सब सुनत हो, आज तक तुमने सुनी कि एक जीप में 12 बाबा बैठे थे, जीप पलट गई और बाबा मर गए। बताओ, कर ले नेट पे सर्च। आदमी आजकल कहने लगा है गुरुजी मोबाइल में सब है, कहते हैं अरे कितना 2G चल जाए, कितना 3G चल जाए, कितना 5G चल जाए, मनो पंडित जी के आगे कुछ नहीं चल सकते। ठीक सब है मोबाइल पे। हम एक चीज निकाल के बता दें मोबाइल पे, अब हम 4 दिन रुके हैं। शंकर जी की जलेरी कैसे प्रकट भाई हमें जा बता दी तुम्हारे मोबाइल पे निकाल के। पिंडी की तो खूब चर्चा सुनी तुम उन्होंने कि कैसे प्रकट भाई, हमें तुम जा बता दे कि शंकर जी की जलेरी कैसे प्रकट भाई, का कथा है, कौन पुराण में है, कहां से आई है जब कथा निकाल के बता दियो। कब जब भी बता पाओ सो बता दियो फलाने ने कही है कि ऐसे बनी शंकर जी की जलेरी। प्यारे, रोज जो माथे पर तिलक लगाता है उसकी एक्सीडेंट में मौत नहीं होती। उदाहरण देखो, सगोना को जो सीधो पेड़ो होते, सगोना को जंगल में जो सीधो पेड़ो होते, वो पे सरकार तन्नक सो पेड़ो कटवा के गेवरी पुतवा के नंबर चढ़वा देते कि नहीं चढ़वा देते। रेंजर तुम्हारो कितना खास काय ने होए, तुम उसे जो वो पेड़ो कटवा दे वो के तब वो नहीं कटवा सके। काय बोले रजिस्टर में चढ़गवारों में गेवरी पुत गई, नंबर लग गाओ, हमें नहीं अच्छे से ऊपर तक जवाब देने पर तुम्हें वो जोन पेड़ो कटवाने सो कटवा ले, मनो जोन पे गेवरी पुत गई वो ने कटवा पे। एक बात बताओ रे भैया, जब सगोना में गेवरी पोती और वो बीच में नहीं कट रहा हो, तुम एक बार
सावरे सरकार के नाम की माथे पे गेवरी पोत के तो देखो, तुम भी बीच में न काटे जे हो जब कट हो, जब वो सरकार को काम पर है। माथे पे तिलक लगाओ रोज, हमें शर्म लगती है तिलक लगाने में। अब बात फिर अब और गहरी हो सकत, पहला तिलक किसको लगाया जाता है? पहले तिलक के अधिकारी ठाकुर जी नहीं है। पहला तिलक भगवान को नहीं लगाया जाता। और जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाए कि चंदन बना के पहलो तिलक लगाने कौन कौन है, हमसे पूरे कागज पर दस्तखत करवा लियो, अगर एक्सीडेंट में मर जाओ तुम्हें पता भर पड़ जाए। इसलिए किसी साधु संत की एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होती, उनको पता है कि पहला चंदन लगाया किसको जाता है। पर ये हम चाह के भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये हमें अपने गुरु का आदेश नहीं है कि हम आपको बताएं ये बात। ये हम में चर्चाएं हो सकती हैं, पर हमें मंच से कहने का गुरु आदेश नहीं है। तो माथे पे तिलक लगाओ, गले में एक दो तुलसी के दाने पहन ले, हाँ कंठी जरूर पहरो। कंठी पहरे से कहा हुई है, एक बार कबीरदास जी चले जा रहे थे, 4-6 भले आदमों के बाल बच्चे बैठे थे। बोले देखो रे कुत्ता, ने कहा कुत्ता। कबीरदास जी लौटे आए, बोले क्या कह रहा है? बोले हाउ कुत्ता कह रहा है। कबीरदास जी बोले हम तो कुत्ता ही आए। मानो कुत्ता भी 2 प्रकार के होते हैं। बोले कैसे? बोले एक पालतू एक फालतू। इनकी चिनार का है। बोले जे के गरे में पट्टो होए वो पालतू, और बिना पट्टे को फालतू। कबीरदास जी बोले हम तो पट्टो पे रहे हैं, हम आए राम जी के पालतू कुत्ता, और बिना कंठी के फालतू कुत्ता। आप बने रहो जी को बनना हो। जब कुत्ता ही बनने हैं तो पालतू बनो। कबीरदास जी ने कहा है कि मन कू कर, कि जो मन कुत्ता आए, मन कू कर दर दर फिरे तो दुर 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 होए। मन कुत्ता दर दर फिरे तो दुर 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 होए, और मन कुत्ता दर पे चले तो दुर दुर करे न कोई। जो अंदर जो मनमोहन से लग गो, फिर को उन्हें कह के दूर हो। कंठी पे ले रे भैया एक एक दानो, आखिरी में कुछ नहीं हो जाने मार जाओ। सो घर के चाप पटा पी के मार गाओ। अब तुम्हें माटी में धरे हो तो का हो तुमसे बताओ। चुटैया राखो। आजकल आदमी को शर्म लगी चुटैया की। जी माता जी हरे 2-2 बांधन लगी। माताओं को 2 चुटैये ने बांधो चज्जे रे। हाउ हम नहीं कह रहे रामायण में लिखो एक चुटैया बांधो चज्जे, लिखो है कह कि सुमिरत शीस जटा एक बेणी, एक बेणी एक चुटैया। एक मैंने माता जी से पूछी तुम 2 चुटैये काय बांधे? बोले गुरु जी एक हमारी एक भैया के पापा की। उनको शर्म लगा था रखा है, सो एक उनकी आए एक हमारी आए। चोटी रखो। कितनी चीजें हो गई। माथे पे तिलक, सिर पे चुंदैया, गले में कंठी, हाथ में रक्षा सूत्र। और सुन लो सब विद्वान विराजे हैं, आदमी को कभी भी इस उंगली से लेके दाहिने हाथ की और बाएं हाथ की उंगली से छोटा रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। उस आदमी के हाथ की रिद्धि सिद्धि रुक जाती है। इससे छोटा रक्षा सूत्र कभी हाथ में बांधना ही नहीं। कहां लिखा है? आचार्य जी हरे सब जन एक किताब रखे रहते हैं, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। लगभग 99% आचार्य रखते हैं। ओके 220 नंबर पेज पे लिखो है, गणाधिपम नमस्कृत्यम पितामहं विष्णु रुद्रम श्रियम देवी वंदे भक्ता सरस्वतीम स्नाधिपम नमस्कृत्यम ग्रहनाथम निशाकरम लंबो। है मंत्र तुमने पढ़ा था रज्जू। और तुम ये बात समझ चलो। ऊंचा तो कहो सो हम संस्कृत बोले दे रहा है। अब भाई लिखा है पूर्व रक्षित उबारा है आग्नेयाम गणध्वजा, पश्चिमे पात गोविंद, नैऋत्या मधुसूदना, उत्तरे श्रीपति। लंबो है अपन तुम्हें अनुवाद पे आ जा। ऐसे छोटो रक्षा सूत्र अपन को नहीं बांधने। माताओं को कभी भी हृदय से लेके दाहिने हाथ की बीच की उंगली से छोटा रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। नाप के बांधो। थोड़ा बड़ा हो तो चलेगा,
पर इससे छोटा नहीं होना चाहिए। 4 चीजें हो गई, गले में कंठी, माथे पे तिलक, सिर पे चुंदैया, हाथ में रक्षा सूत्र, और 5वीं चीज मुंह में भगवान का नाम। जिसके पास ये 5 चीजें होती हैं उसके पूरे खानदान में किसी को नरक नहीं जाना पड़ता।